आज के वीडियो में असली हीरो साइबेरिया के विशाल इलाके में एक छोटे से लकड़ी के घर में रहता है, जहां तापमान अकल्पनीय -30 डिग्री सेल्सियस है। वह बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। 66 साल के इस शख्स को देखकर शायद आप हैरान न हो, लेकिन आपको जीवन के त्याग और कठिनाई का अंदाजा हो जाएगा। वह कैसे रहता है और इस कठिन माहौल में क्यों रहता है। यह 66 वर्षीय सैमुअल का अकेला घर है। पिछले 20 वर्षों से सैमुअल ने अपने 2 दोस्तों नेक्रास और एक कुत्ते के साथ मानव सभ्यता से दूर पृथ्वी के सबसे कठोर वातावरण में रहना चुना है। साइबेरिया का यह क्षेत्र याकुटिया में स्थित है और याकुटिया रूस के सबसे बड़े गणराज्यों में से एक है, जो आर्कटिक महासागर के किनारे रूस के सुदूर पूर्व में स्थित है। दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए वह हर सुबह जल्दी उठता है और अपने रेडियो पर समाचार सुनता है, जो बैटरी से संचालित होता है। उसने बहुत ही चतुराई से खुद को एक कठोर ठंडा क्षेत्र बना लिया। फिर सातों सुबह, जहां याकुतिया की कठोर ठंडी जलवायु में जीवित रहना आसान नहीं है, इसलिए अपने घर को गर्म रखना एक निरंतर लड़ाई है। हर दिन सूरज उगते ही वह घर को दिन भर गर्म रखने के लिए जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उठता है और खुद को लकड़ी और किसी भी रंग की लकड़ी इकट्ठा करने के लिए तैयार करता है, जो भी वह कर सकता है। ऐसा करने के लिए वह पास के जंगल से इकट्ठा किए गए बर्फीले ठंडे पानी से अपना चेहरा धोता है। फिर वह तैयार हो जाता है और लकड़ी इकट्ठा करने के लिए निकल जाता है। क्योंकि वह बूढ़ा हो गया है, अब यह उसका काम नहीं है, लेकिन लकड़ी इकट्ठा करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, उसे सैमुअल जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने के लिए हर दिन कई बार जंगल में जाना पड़ता है। उन्होंने इस घर को लकड़ियों का उपयोग करके बनाया, जो कठोर याकुतियन सर्दियों के दौरान घर को गर्म रखने में मदद करते हैं। उसने घर को शानदार तरीके से बनाने के लिए, भले ही वह 66 वर्ष के थे, फिर भी उनके मन की ताकत ने उन्हें कठोर पेड़ों के तने काटने की अनुमति दी। आकार देने और घर लाने में मदद करता है। लकड़ी के प्रत्येक टुकड़े को उसकी अपनी बनाई पहिए वाली गाड़ी में एक साथ बांधा गया है। लकड़ी के लट्ठों को एक के घर में रहने के लिए उचित एटो-सैटो खिड़कियां हैं। बाद एक व्यवस्थित करने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल किया। जिस तरह का घर याकुतियन अक्सर बनाते हैं और घर लाते हैं, उसके पास कोई सिस्टम नहीं था। या तो इसलिए कि याकुटिया की प्रतिकूल जलवायु एक निरंतर खतरा और चेतावनी है। इतने कम तापमान पर हवा बेहद ठंडी और बेहद दर्दनाक होती है, इसीलिए सैमुअल लगातार सक्रिय रहता है और शारीरिक परिश्रम से गर्म रहता है। चूंकि सैमुअल निकटतम गांव से लगभग 30 किलोमीटर दूर रहता है, इसलिए उसे भोजन जुटाने की चुनौती से लगातार जूझना पड़ता है। घंटों पैदल चलना एक कठिन यात्रा है, लेकिन यह यात्रा केवल वसंत और ग्रीस के गर्म महीनों में ही की जा सकती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम के दौरान पूरा क्षेत्र उच्च बर्फ से ढका होता है। इसलिए पैदल चलना खतरनाक होता है और अत्यधिक ठंड किसी को भी प्रभावित कर सकती है। जब सैमुअल घर को गर्म करने के लिए लकड़ी इकट्ठा करता है, तो वह दोपहर का खाना पकाने की तैयारी शुरू कर देता है। हमेशा सावधान नहीं रह सकते। उन्हें खाना भी मिलता है। यदि वह स्वयं खा सके तो वह उन्हें उसमें से एक भाग देगा। सैमुअल और उसके 2 दोस्तों के बीच ऐसी अटूट दोस्ती हो गई है जो कभी नहीं टूट सकती। सचमुच, अगर हम जानवरों को अच्छी तरह समझते हैं तो शायद वे हमारी भाषा भी समझ सकते हैं। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सैमुएल का संगीत सुनकर कुत्ता उसी की भाषा में गाने लगा। सैमुअल को कभी कभी भोजन के लिए पैसे कमाने की जरूरत होती है, इसलिए सैमुअल अपने कौशल का उपयोग करके जंगल की शाखाओं से ये झाड़ू बनाते हैं। फिर ग्रीक दिनों में वह निकटतम गांव में 5 घंटे पैदल चलकर जाते हैं और प्रत्येक झाड़ू को $3 में बेचते हैं। सैमुअल कभी कभी मांस की आपूर्ति करने के लिए जंगल में जाते हैं। उन्होंने जंगल क्षेत्र में रहना सीखा है ताकि वह उस वसा की जांच कर सकें जो वह खरगोशों के लिए पहले से रखते हैं। कौशल अब उसने एक खरगोश को अपने जाल में फंसा लिया है और कुछ हद तक यह उसे भोजन प्रदान करेगा। इस प्रकार सैमुअल को हर दिन एक चुनौती का सामना करना पड़ता है। जब उसे ऐसे दूर दराज के स्थानों में हर दिन भोजन इकट्ठा करना पड़ता है, तो सरल कार्य कठिन हो जाता है, क्योंकि दुर्भाग्य से वह शिकार करना जानता है। लेकिन कभी कभी वह जंगली साइबेरियाई जानवरों को पकड़ने के लिए जाल लगाता है। शिकार में सफलता बहुत कम होती है। शायद महीने में एक बार इन दिनों में भी सैमुअल पास में मछली पकड़ने जाता है, क्योंकि सर्दी आते ही भोजन अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इसलिए भोजन का भंडारण करना आवश्यक है।
इसलिए वह हर बार मौका लेता है कि यह ग्रीस का मौसम है, लेकिन वह रुकने की उम्मीद करता है। मछली पकड़ना, लेकिन उसकी आशा हमेशा पूरी नहीं होती। कभी कभी उसे खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। कभी कभी उनके जीवन में ऐसे हालात आते हैं कि भोजन की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें मुश्किल से 5 से 7 घंटे के लिए नज़दीकी गांव में जाना पड़ता है और अपने जीवन की इस कठिन कहानी को साझा करना पड़ता है। अब तक उसे एहसास हो गया है कि जमी हुई बर्फ ही उसके पीने और धोने का प्राथमिक स्रोत है, इसलिए बर्फ साफ और सुरक्षित होनी चाहिए। भले ही उनके पास शॉवर नहीं है, फिर भी उन्होंने पेट्रोल कंटेनर से पानी भरकर एक पारंपरिक स्नान घर बनाया। सैमुअल की रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। सैमुअल को अपने भोजन की आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए अपने भोजन को अच्छी तरह से छिपाकर रखना पड़ता है। इसलिए वह भोजन को भूमिगत फ्रीजर में संग्रहित करने की एक अनूठी विधि का उपयोग करता है, जो याकुटिया के परमाफ्रॉस्ट और मिट्टी और चट्टान की प्राकृतिक रूप से जमी हुई परत पर निर्भर करता है, जो सर्दियों में भी कभी नहीं पिघलती है। याकुटियन रोटी बनाने में व्यस्त हो जाता है और उसे यह एक आसान और त्वरित नुस्खा मिल जाता है जो स्वादिष्ट रोटी बनाने में मदद करता है और उसके 2 दोस्तों का पेट भर देता है। सैमुअल ने रात का खाना खाया, घर को आग से गर्म किया और सो गया। अगली सुबह का इंतजार कर रहा हूं और वह कठिन सुबह का सामना करने के लिए तैयार होगा। सैमुअल का जीवन कठिनाइयों से भरा था और उनके इस जंगल में रहने का एक विशेष कारण यह था कि उनका परिवार उन्हें युवा छोड़कर मर गया था। लेकिन सब कुछ खोने के बाद भी उन्होंने जीने की इच्छा नहीं छोड़ी और वह लगातार जीवन की कठिनाइयों का सामना करते रहे। उन्होंने अपने आसपास के लोगों के प्रति अपनी दया और प्रेम कभी नहीं खोया। भले ही बाकी दुनिया उन्हें याद न रखे, याकुतिया की धरती उन्हें हमेशा याद रखेगी। मेरा मानना है कि वह असली हीरो है, जो उसे जो मिला उससे खुश है और चाहे कुछ भी हो, उसने जीवन के प्यार को कभी नहीं छोड़ा। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।